डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है बेटे। हमने यूनिट स्टार्ट की हुई है 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आज उसका लास्ट टॉपिक है हमारा, यानी कि जनरल सॉल्यूशन की मैंने 2 वीडियो बना दी हैं। अब लास्ट है हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की भी ये लास्ट वीडियो है, यानी कि जनरल सॉल्यूशन का जो लास्ट स्टेप होता है वहाँ जो सी होता है, तो सी की वैल्यू के लिए एक्स और वाई की वैल्यू गिवन पाऊंगी। वो एक्स और वाई की जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा तो वहाँ से सी की वैल्यू आएगी। सी की वैल्यू निकालने के बाद उसका क्या होगा, आपका है वो जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। तो देखिए आपका क्वेश्चन कैसे होगा। लीनियर इक्वेशंस पाऊंगी, लीनियर इक्वेशंस में पी एंड क्यू सेलेक्ट करो। पी क्यू के बाद में पी का इंटीग्रेशन, आई एफ के बाद में सॉल्यूशन, और वही स्टेप है जो पहले वाले जनरल सॉल्यूशन का था। क्वेश्चन नंबर है बेटे पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, एनसीईआरटी का ही पहला क्वेश्चन है 13। फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। आपका dy बाई dx प्लस में 2y tan x इक्वल टू साइन एक्स है। बेटे ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी। यहाँ से क्या है, y इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 3। ये दोनों आपका गिवन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटे, देखते हैं यहाँ पे पहले ही आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी लीनियर में कन्वर्ट है। आपका y के साथ जो फंक्शन होगा उसको p बोलते हैं, जो साइड होगा आपका इक्वल टू अदर साइड में तो उसको q है। तो भी चीज है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस आपकी होगी तो dy बाई dx प्लस में आपका py इक्वल टू q। तो वेयर p आपका होगा बेटे 2 tan x एंड q होगा बेटे sin x। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालते हैं लीनियर इसमें, दोनों के दोनों वीडियो में आपने पढ़ लिया था। क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। तो IF क्या होता है, e की पावर में जो p फंक्शन सेलेक्ट हुआ है उसका इंटीग्रेशन लेना, e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो इक्वल टू आपका e है, आपका क्या है p 2 tan x, तो 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू dx है। तो e की पावर में आपका 2 है। tan का क्या होता है, tan हम बोल सकते हैं सीकेंट x, log ऑफ सीकेंट x होता है माइनस के log ऑफ cos x होता है। तो यहाँ से इसमें क्या होगा, आपका 2 है, आपका पावर में ले जाओ, आपका यहाँ तक क्या होगा, e की है क्या log ऑफ सीकेंट स्क्वायर हो गया था। e की पावर में फंक्शन हो आपका तो वो कैंसिल हो जाता है, log और e तो फंक्शन रह जाता है। तो सीकेंट स्क्वायर x आपका फंक्शन लेफ्ट बच गया। तो ये क्या आएगा बेटे, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता है। तो यहाँ से p हमारा है 2 tan x है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ tan x है। 7.2 एक्सरसाइज में बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन का पहला ही फार्मूला है। tan x का क्या फार्मूला, तो वहाँ माइनस के log cos x या log secant x। तो मैंने secant x लिखा है 2 secant आपका, यानी कि 2 आपका log secant x, तो 2 पावर में अंदर ले आओ तो secant स्क्वायर होगा, तो e की पावर में log ऑफ secant स्क्वायर आपका, तो लास्ट क्या बच गया आपका secant स्क्वायर x होगा। ये क्या बच गया आपका IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब लीनियर का सॉल्यूशन कैसे होता है, तो सॉल्यूशन आपका होगा इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू q। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आया और q जो स्टार्टिंग में लिखा, वहां से दोनों की प्रोडक्ट का dx प्लस में c होगा। अब दोनों की वैल्यू पुट करो बेटे, तो यहाँ क्या होगा, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहा, सीकेंट स्क्वायर x है, y इंटू सीकेंट स्क्वायर x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x IF इंटू q क्या है हमारा sin x इंटू dx है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है, लेकिन मैंने अलग से कर लिया है। तो एक इक्वेशन ले लेते हैं, y सीकेंट स्क्वायर x इक्वल टू i इसका यहाँ से, और प्लस में c, ये क्या होगा आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो आगे i है हमारा, तो सेकंड इक्वेशन थी हमारी बेटे y सीकेंट स्क्वायर x इक्वल टू i प्लस में c। तो i क्या है, नाउ i हमने माना है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x इनटू sin x dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटे तो क्या होगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट को क्या करेंगे, सीकेंट स्क्वायर 1y cos स्क्वायर इनटू sin x st इनटू dx। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ आपका क्या है, यहाँ से है 1y cos st और sin y cos कर लिया। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं cos स्क्वायर को 2 जगह कर दिया, एक 1y cos हो गया, एक sin y cos हो गया। तो 1y cos इंटू sin y cos इंटू dx है। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1y cos होता है बेटे सीकेंट x एंड आपका sin y cos होगा tan x। तो देखिए सीकेंट x इंटू tan x का सीधा हमारा इंटीग्रेशन है, क्या होगा वो सीकेंट x के हो जाएगा। तो i हमारा क्या आ गया बेटे, सीकेंट x आ गया, बिल्कुल नॉर्मल और छोटा आपका इंटीग्रेशन था, डायरेक्ट था। अब यहाँ से क्या होगा, फ्रॉम 2 है तो यहाँ पे i की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फ्रॉम 2 लिखा है मैंने y secant square x is equal to secant x plus c।
ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। ये लास्ट थर्ड इक्वेशन हमारी जनरल सॉल्यूशन, इससे पहले वाले 1 से लेकर के 12 तक जितने भी क्वेश्चन है वे सभी के सभी क्या है आपका लीनियर के हैं और आपकी उसमें जनरल सॉल्यूशन के। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या है, जो वैल्यू सी की हमने निकालनी है, एक्स और वाई की जो गिवन है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सी की वैल्यू निकालो और वो वापिस यहाँ थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो देखिए व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 3 गिवन है एंड y इक्वल टू 0 है, तो थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो 0 y की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया इंटू सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू सीकेंड पाई बाई 3 प्लस में सी। तो देखिए 0 तो 0 होगा बेटे इंटू सीकेंड आपका क्या है 60 डिग्री। तो ध्यान से देखोगे तो cos 60 होता 1/2, तो सीकेंड 60 क्या होगा 2, तो आपका यहाँ से होगा 0 इक्वल टू 2 प्लस में सी। तो सी की वैल्यू आ गई बेटे माइनस का 2। अब ये माइनस के 2 वापिस यहाँ पुटिंग कर दो इक्वेशन नंबर थर्ड में जो जनरल सॉल्यूशन है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आपका सी इक्वल टू -2, तो वी आप इन इक्वेशन आपका थर्ड, तो वी गेट आपका y स्टेप का बनकर नेक्स्ट y सीकेंड स्क्वायर x इक्वल टू सीकेंड x प्लस की बजाय यहाँ -2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर है तो सीकेंड स्क्वायर से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, y के अकेले रख लो, तो y इक्वल टू आपका सीकेंड y सीकेंड स्क्वायर पर आपका कैंसिल होगा 1 सीकेंड होगा, 1 सीकेंड को कह सकते हैं बेटे cos x, तो y इक्वल टू cos x माइनस के 2 आपका 2 के साथ 1 सीकेंड स्क्वायर होगा तो वो cos स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। तो इक्वेशन बन गई हमारी y इक्वल टू cos x माइनस के 2 cos स्क्वायर x। यही हमारा रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन था बेटे। ये था क्वेश्चन हमारा 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 15 है बेटे। ये लास्ट क्वेश्चन है पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, इस एक्सरसाइज का भी और इस यूनिट का भी। इसके बाद जिस भी बच्चे ने कोई भी प्रॉब्लम यूनिट नंबर 9 में डिफरेंशियल इक्वेशंस में प्रॉब्लम हो तो बेटे कमेंट करना, मैं उसकी नेक्स्ट आपकी वीडियो डाल दूंगा। इसमें सभी प्रकार के फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर का आपका सभी तीनों सॉल्यूशंस आपका वेरिएबल सेपरेट होमोजेनियस एंड लीनियर आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस का आपका, इसके साथ में आपका है आरबिट्री कांस्टेंट के आधार पर सॉल्यूशन निकालना, डिफरेंशियल इक्वेशंस के आपका सेटिस्फाई करना। तो सभी की सभी वीडियो मैंने अलग से सेपरेट आपको 1 बाय 1 आपके पास पहुंचाई है। तो सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, द गिवन इक्वेशंस हमारी है dy बाई dx माइनस के 3y cot x इक्वल टू आपका sin 2x है। तो देखो बेटे भी चीजें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाने की जरूरत नहीं, पहले ही आपकी बनी बनाई है। तो क्या होगा यहाँ से आपका dy बाई dx प्लस में py इक्वल टू q। तो इसमें से सिलेक्ट करेंगे बेटे p है, वेयर p इक्वल टू क्या होगा माइनस के 3 cot x बेटे y के साथ जो मल्टीप्लाई होगा, एंड q इक्वल टू क्या होगा sin 2x होगा। और वही है आपका y यहाँ पे 2 तेरा 4x है, पाई बाई 2 है, तो वो तो जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर में कन्वर्ट करने के लिए दोनों वैल्यू की नीड होगी। अब सबसे पहले क्या करते हैं IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो नाउ IF इक्वल टू e की पावर में p जो फंक्शन सेलेक्ट हुआ है उसका इंटीग्रेशन लेना है। तो e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के cot 3x है आपका दैया माइनस के 3 cot x इंटू dx है। तो -3 कांस्टेंट होगा बाहर निकल गया, e की पावर में -3 बाहर निकलने के बाद क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू dx है। तो cot का तो सीधा फार्मूला है हमारे पास बेटे, cot का है डायरेक्ट क्या करे है log sin x होता है। तो आपका IF इक्वल टू e की पावर में माइनस के 3 log sin x है। अब यहाँ पे पावर नेगेटिव है तो देखो पावर नेगेटिव ले जाओगे तो फंक्शन 1 हो जाएगा आपका यहाँ पे है log में, और साथ में पावर 3 है तो सीधा क्या हो जाएगा e की पावर में log ऑफ कोसिकेंट x में बदल गई है, और पावर यहाँ 3 है तो पावर 3 भी हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा e की पावर में log ऑफ कोसिकेंट 3x, और आपका e की log ऑफ फंक्शन हो तो कैंसिल हो जाता है, अकेला फंक्शन बच जाता है। तो आपका क्या होगा IF की वैल्यू आ गई बेटे हमारी कोसिकेंट क्यूब x, ये आपका IF होगा। अब क्या करते हैं सेकंड रूल हमारा क्या होता है जनरल सॉल्यूशंस के आधार पे आपका निकालना। तो वहां जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन इज YIF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IF मल्टीप्लाई में क्यू फंक्शन इंटू dx प्लस c। तो सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, y आपका IF क्या रहा है कोसिकेंट क्यूब x, तो y कोसिकेंट क्यूब x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट क्यूब x इंटू साइन 2x dx प्लस c है। तो यही बात होगी। तो आप क्या होगा इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो जो आपका है IF इंटू क्यू है तो उसको I ले लो, तो y इंटू आपका कोसिकेंट क्यूब x इक्वल टू I प्लस c है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। इस सेकंड इक्वेशन में हमने I की इंटीग्रेशन निकाल के लाएंगे, वापिस पुट करेंगे।
तो आई है बेटे। नेक्स्ट स्टेप में है बेटे आपका y कोसिकेंट क्यूब एक्स इक्वल टू आई प्लस सी, इसको सेकंड इक्वेशन माना था हमने। तो नाउ आई क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट की क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स मीन्स आई एफ इंटू क्यू। तो क्यू हमारा साइन 2x है एंड आई एफ हमारा निकल कर आ रहा है कोसिकेंट क्यूब एक्स है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करते ये बाई पार्ट तो है नहीं, तो सीधा नॉर्मल फंक्शन है 7.2 की तरह ही है। देखिए आई इक्वल टू साइन 2x का आइडेंटिटी लगाइए, 2 साइन एक्स कोस एक्स डिवाइड बाई कोसिकेंट क्यूब को साइन में कन्वर्ट करो तो साइन की क्यूब एक्स होगा इंटू डी एक्स होगा। एक साइन से एक साइन कैंसिल होगा, तो नेक्स्ट स्टेप आपका बेटे 2 बाहर निकल गया, कोस एक्स बच गया ऊपर, नीचे होगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। अब कोस बाई साइन कोट हो जाएगा, 1 बाई साइन कोसिकेंट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप होगा बेटे आई इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई साइन एक्स इंटू कोस एक्स बाई साइन इंटू डी एक्स है। तो आपका होगा 2 कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, ये डायरेक्ट फार्मूला है हमारा, तो सीधा बढ़ गया -2 कोसिकेंट एक्स होगा बेटे। तो नेगेटिव है तो माइनस के होगा आपका है। तो यहाँ से क्या करोगे, अब इसके बाद क्या है, तो ये आपका क्या आ गया आई, तो आई को वापिस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो नेक्स्ट हो गया आपका है फ्रॉम 2 वी गेट आपका है y कोसिकेंट क्यूब एक्स बेटे इक्वल टू आई की वैल्यू क्या आ गई -2 कोसिकेंट एक्स, तो -2 कोसिकेंट एक्स प्लस में आपका क्या होगा c होगा। अब क्या करोगे, कोसिकेंट क्यूब से डिवाइड कर दो, क्यों y के कन्वर्ट में है, तो y की इक्वेशन में तो y इक्वल टू -2 आपका जैसे कोसिकेंट होगा, ये कोसिकेंट से कोसिकेंट कटेगा तो कोसिकेंट स्क्वायर होगा, कोसिकेंट स्क्वायर साइन में कन्वर्ट कर लिया, तो y इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर एक्स होगा, कोसिकेंट बाय कोसिकेंट क्यूब, तो कोसिकेंट स्क्वायर साइन स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। प्लस में आपका क्या है c, आपका 1 बाई सी के नीचे कोसिकेंट स्क्वायर होगा तो वही साइन की क्यूब एक्स होगा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। अब क्या करना था, ये तो था लास्ट हमारा क्या है जनरल सॉल्यूशन निकालना हमने क्या पर्टिकुलर के लिए क्या है x और y की वैल्यू गिवन थी, तो व्हेन x इक्वल टू π/2 एंड y इक्वल टू 2, तो नाउ इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या हो जाएगा आपका 2 y की जगह सब्स्टिट्यूट किया -2 इंटू साइन π/2 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू c आपका क्या होगा 1, तो वही होगा। तो साइड आप चेंज करोगे, नेगेटिव से क्या होगा पॉजिटिव, तो c की वैल्यू बेटे 2 + 2 क्या आएगी 4 आ गई। ये 4 वैल्यू वापिस थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो पुटिंग द वैल्यू c इक्वल टू 4 इन इक्वेशन थर्ड, तो वी गेट y इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन की क्यूब एक्स, c की जगह पुट करने के बाद, तो यहाँ से क्या होगा 4 साइन की क्यूब एक्स।